नमस्ते दोस्तों, नया वीडियो के लिए स्वागत। वो सिर्फ एक क्लिक था और उसकी सालों की मेहनत हवा में उड़ गई। शेयर बाजार में कदम रखते वक्त किसी ने उसे नहीं बताया था कि यहां शेर नहीं, शैतान रहते हैं। यह कहानी है विनय की। एक आम लड़का जल्दी अमीर बनने की चाहत में फंस गया उन चालाकियों में जिन्हें हम टिप्स, गुरु एंड 100% गारंटी के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या यह अंत था? नहीं, यही तो शुरुआत थी उसके असली सफर की। रात के 3 बजे थे। मुंबई की चमकती सड़कों के बीच एक फ्लैट की बत्ती अब भी जल रही थी। कमरे के अंदर विनय अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। आंखें थकी हुई, चेहरा उदास, लेकिन उंगलियां लगातार कीबोर्ड पर चल रही थी। चार्ट्स, नंबर्स और ग्राफ्स की एक दुनिया उसके सामने थी, और फिर भी वो खुद को पूरी तरह खोया हुआ महसूस कर रहा था। वो उस चार्ट को घूरते हुए बार बार सोच रहा था, गलती कहाँ हुई, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। सिर्फ 1 साल पहले विनय की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। एक साधारण परिवार से आया ये लड़का हमेशा से मेहनती था। एक नामी कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी, फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छा काम मिल गया था। माँ बाप खुश थे, बहन की पढ़ाई का खर्च भी वही उठाता था। फिर एक दिन ऑफिस के लंच ब्रेक में उसके दोस्त रवि ने कहा, भाई, नौकरी से क्या होगा, असली पैसा तो शेयर बाजार में है। देख, मैंने पिछले महीने एक स्टॉक खरीदा था और अब 2 गुना हो गया। विनय को लगा कि हो सकता है यही मौका हो कुछ बड़ा करने का। शुरुआत में उसने छोटा निवेश किया, 10,000 रुपए। एक यूट्यूब चैनल से मिली टिप पर एक स्टॉक खरीदा और 3 दिन में 13,000 हो गया। विनय को लगा जैसे उसे अलादीन का चिराग मिल गया हो। उसने फिर और पैसे डाले, अपने म्यूचुअल फंड से निकालकर, फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़कर, और यहां तक कि अपनी बहन की ट्यूशन फीस से भी कुछ हिस्सा ले लिया। हर दिन वो नए यूट्यूब चैनल्स देखता, टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करता और इनसाइडर टिप्स पर भरोसा करता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, बस एक बार बड़ा मुनाफा मिल जाए, फिर सब ठीक कर दूंगा। धीरे धीरे उसे लालच घेरने लगा। अब वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता था। काम पर ध्यान देना कम हो गया। बॉस ने कई बार टोका, लेकिन वो अनसुना करता गया। घर में मां पूछती, बेटा, तू इतना चिड़चिड़ा क्यों रहने लगा है? तो वो बस चुप हो जाता। एक दिन उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया, सर, हमारे पास एक एक्सक्लूसिव स्टॉक है जो अगले हफ्ते 200% तक जा सकता है। यह सिर्फ वीआईपी क्लाइंट्स के लिए है। विनय ने बिना सोचे समझे उसमें 1 लाख रुपए लगा दिए। 3 दिन में वो कंपनी बंद हो गई। वेबसाइट गायब, नंबर बंद और शेयर की कीमत 0 के करीब। उस दिन विनय पहली बार रात भर नहीं सो पाया। सुबह आंखें सूजी हुई थीं और दिल में भारीपन था। फिर भी वो रुका नहीं। हो सकता है अगली बार किस्मत साथ दे, सोचकर वो एक और टिप पर पैसे डालता रहा। अब वो अपने पुराने दोस्तों से कटने लगा था, घर वालों से झूठ बोलता, ऑफिस के काम में गलती करता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक खालीपन में डूबती जा रही थी। एक दिन उसकी मां ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा, कुछ कहना चाहता है? और पहली बार विनय रो पड़ा, फूट फूट कर। उसने मां को सब सच बता दिया, कैसे उसने अपनी मेहनत की कमाई गंवा दी, कैसे वो झूठे वादों के जाल में फंस गया। मां ने सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, पैसा वापस आ सकता है, लेकिन तू खुद को मत खो। विनय ने उसी दिन फैसला लिया, अब नहीं। उसने सबसे पहले सारे यूट्यूब चैनल्स, टिप ग्रुप्स और फेक एक्सपर्ट्स को ब्लॉक किया। फिर अपने पुराने दोस्त अर्जुन से मिला, जो एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी था और खुद एक गंभीर निवेशक। अर्जुन ने विनय को सबसे पहली सीख दी, बाजार में सब्र सबसे बड़ी ताकत है। विनय ने फिर से शुरुआत की, इस बार बिना जल्दबाजी के। हर कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना सीखा, पीई रेशियो, डेप्थ इक्विटी और डिविडेंड हिस्ट्री समझी। वो हर स्टॉक पर हफ्तों रिसर्च करता, फिर छोटी रकम लगाता। उसने एसआईपी शुरू किया, हर महीने 5,000 रुपए। धीरे धीरे विनय को समझ आया कि शेयर बाजार जुआ नहीं, ज्ञान और अनुशासन का खेल है। वो अब हर दिन 1 घंटा किताबें पढ़ता, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, रिच डैड पुअर डैड और कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। 1 साल बाद उसकी जिंदगी में स्थिरता आई। उसने फिर से ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन किया, प्रमोशन मिला
और बहन की पढ़ाई की फीस समय पर जमा की। अब जब कोई उससे कहता, भाई कोई टिप हो तो बता, वो मुस्कुराकर कहता, सबसे बड़ी टिप, बिना सीखे कभी मत लगाओ। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, सच का निवेश, जहां वो हर हफ्ते अपने अनुभव साझा करता। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे। वो सेमिनार में बुलाया जाने लगा। एक बार एक स्कूल में बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने गया तो एक बच्ची ने पूछा, अंकल शेयर बाजार में डर नहीं लगता? विनय ने जवाब दिया, डर तब लग समझे चलते हैं, लेकिन अगर समझदारी से चलो तो डर की जगह भरोसा होता है। आज 3 साल हो चुके हैं। विनय का पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसने एक छोटा सा घर खरीदा है जहां मां के लिए एक मंदिर वाला कमरा है और बालकनी में एक नीम का पौधा। हर सुबह वो वहां बैठकर चाय पीता है और खुद से एक ही बात कहता है, कमाया कितना ये मायने नहीं रखता, सीखा क्या ये असली मुनाफा है। उसने खुद को शैतानों से निकाला और अब दूसरों को रास्ता दिखा रहा है। शेयर बाजार अब उसके लिए डर की जगह सीख का नाम है। और ये कहानी यही नहीं रुकती। ये हर उस इंसान की कहानी है जो झूठे वादों, फेक चमक और बिना ज्ञान के बाजार में कूद जाता है। लेकिन अगर विनय बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है, क्योंकि असली जीत पैसे की नहीं, शांति की होती है। और विनय ने वो शांति पाली थी।